अगर मुल्क में कोई इस तरह से किसी एक मजहब पर हमला करे, ये मुनासिब नहीं। इसलिए मेरा ये मांग है कि ममता बनर्जी जो कहती हैं कि वो सेकुलर हैं और मुसलमान की हिमायती हैं, आज ममता बनर्जी खामोश क्यों है? अभी तक शुभेंदु अधिकारी पर चीफ मिनिस्टर ने एफआईआर क्यों नहीं किया? पश्चिम बंगाल सरकार ने क्यों नहीं किया? वो खुद पुलिस मंत्री हैं, अभी तक शुभेंदु अधिकारी गिरफ्तार क्यों नहीं? ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन जनाब शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ जो आज हम लोगों ने एफआईआर किया है, ये एफआईआर करने की जिम्मेदारी पश्चिम बंगाल सरकार की थी। लेकिन अफसोस कि विधानसभा के दौरान लीडर ऑफ ऑपोजिशन विधानसभा के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस भाषा में उन्होंने एक रिलीजन के ऊपर हमला बोलते हुए जो बात कही है, ये नाकाबिले बर्दाश्त है और इस पर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए थी एक सेकुलर गवर्नमेंट के हैसियत से। लेकिन अफसोस कि सरकार कोई कदम नहीं उठा पाई। मजबूरन आज चकुलिया थाना में मैंने एफआईआर किया है शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ, जिसमें देश के संविधान के खिलाफ, देश के कानून के खिलाफ, जो सेकुलर मुल्क में कोई इस तरह से किसी एक मजहब पर हमला करे, ये मुनासिब नहीं। इसलिए मेरा ये मांग है कि ममता बनर्जी जो कहती हैं कि वो सेकुलर हैं और मुसलमान की हिमायती हैं, आज ममता बनर्जी खामोश क्यों है? अभी तक शुभेंदु अधिकारी पर चीफ मिनिस्टर ने एफआईआर क्यों नहीं किया? पश्चिम बंगाल सरकार ने क्यों नहीं किया? वो खुद पुलिस मंत्री हैं, अभी तक शुभेंदु अधिकारी गिरफ्तार क्यों नहीं? ये बहुत बड़ा सवाल है। ये सवाल इस बात की तरफ इशारा करता है कि बीजेपी और तृणमूल एक है, ममता मोदी एक है। ममता की गोद में बैठ के शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के मुसलमानों को धमकी दे रहा है और ममता बनर्जी खामोश होकर तमाशा देख रही है। और तृणमूल यह कहता है कि बीजेपी से लड़ना हो तो ममता के पास आओ। ये ममता और मोदी मिलके जो खेला होबे का स्लोगन दे रहा है, ये हिंदू मुसलमान में नफरत की राजनीति करके अपना सियासी उल्लू सीधा कर रहा है। आज ममता बनर्जी का कोई भी एमएलए, कोई भी मिनिस्टर, यहाँ तक कि जनाब गुलाम रब्बानी साहब जो ये कहते हैं कि मैं छोटा मोदी हूं, अरे ये छोटा मोदी अली इमरान रम्ज आज शुभेंदु के खिलाफ एफआईआर करके उसके साथ आंख में आंख मिला के लड़ने के लिए तैयार है। आप में हिम्मत है शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ आवाज उठाने का, एफआईआर करने का? क्योंकि आपकी आका ममता बनर्जी आपको जब तक इजाजत नहीं देगी, आपके मुंह से आवाज नहीं निकलेगा। आपके मुंह में अल्लाह ताला ने जुबान दिया है, लेकिन उस जुबान पर चाबुक लगा कर रखी है ममता बनर्जी, उसके इजाजत के बिना आपकी जुबान तक नहीं निकलेगी। इस बयान को लेकर गुलाम रब्बानी ने आज विधानसभा में जो है एक शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ अगेंस्ट प्रस्ताव भी पेश किया है, जिसको जो है और ममता बनर्जी भी ने इसके लिए कड़ी निंदा की है विधानसभा में। अरे ये तो नाटक है। विधानसभा में सरकार आपकी है, आप किसी चीज पर भी प्रस्ताव ला सकते हैं। तो शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ प्रस्ताव लाके आप विधानसभा में रिकॉर्ड कर रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी जो बोला उसके समर्थन में हम नहीं है। लेकिन आप सरकार में हैं, आपकी सरकार में बंगाल के मुसलमानों को खुलेआम लीडर ऑफ ऑपोजिशन धमकी दे रहा है और उसके बाद सरकार संविधान के तहत, देश के कानून के तहत उसके खिलाफ एफआईआर कर सकती है। वो एफआईआर शुभेंदु के खिलाफ अभी तक पश्चिम बंगाल सरकार ने नहीं किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री खुद पुलिस मंत्री हैं, चाहे तो सुमोटो केस हो सकता है, उसके खिलाफ केस क्यों नहीं हुआ? आप कह रहे हैं सर किसी ने क्या, आज देखा जाए आप ही के विधानसभा में जो है तृणमूल कांग्रेस के लोग भी अलग अलग थानों में एफआईआर करें, ग्वालपोखर में भी हुआ सर। पूरे बंगाल में 10 करोड़ आबादी है, 10 करोड़ लोग एफआईआर कर सकते हैं, लेकिन मसला ये है कि सरकार क्यों नहीं कर रही है? हम अकेले लड़ रहे हैं, आप अकेले लड़ रहे हैं। ये लड़ाई आपकी और मेरी नहीं है। ये शुभेंदु अधिकारी खुलेआम हिंदुस्तान के डेमोक्रेसी को चैलेंज कर रहा है, खुलेआम वो देश के संविधान को ललकार रहा है, खुलेआम वो देश के कानून को नकार रहा है। और हमारे देश के जो तहजीब है, हिंदू मुस्लिम एकता, इस सभ्यता के खिलाफ आज वो जिस तरह से बयान दे रहा है, इसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए अवाम सरकार चुनता है। आज वो सरकार निकम्मी है, ममता खामोश है। ये साबित करता है कि ममता बनर्जी और मोदी, बीजेपी और तृणमूल एक है। क्योंकि ममता का पिछला बयान हम लोगों को याद है, जो ममता बनर्जी कहती है मोहन भागवत अच्छा है, आरएसएस अच्छा है,
LK आडवाणी अच्छा है, ये तो ममता बनर्जी ने कहा। सर आप पर भी एक तरह का आरोप है कि इस तरह की जो है जो राजनीतिक फील्ड में जो है पॉपुलरिटी के लिए इस तरह के मामले को आप ज्यादा उजागर करते हैं सर। भाई आप लोगों का के जुबान को तो हम रोक नहीं सकते, जिसको जो सोचना है वो सोचे। मुझे जो सही लगता है, बीइंग एक इंडियन सिटीजन, देश का संविधान मुझे जो इख्तियार देता है, उस इख्तियार के तहत मैं अपने हक और हुकूक के लिए लड़ने के लिए हर वक्त तैयार हूं। और आवाम के साथ हो रहे ज्यादती या उनके साथ किसी भी तरह का कोई भी खौफनाक मंजर तैयार करने की जो कोशिश की जा रही है कि आने वाले वक्त में हिंदू मुसलमान बंगाल में लड़ कट के मरे, उसको रोकने के लिए अगर मैं अकेला ही खड़ा होकर आवाज उठा सकता हूं तो ये आवाज मैं उठाऊं।